हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटी रिटर्न कैसे फाइल करें ऑनलाइन। डिफेंस पर्पस के लिए ये वीडियो है, तो खासकर मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये। ओके, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ई पोर्टल इनकम टैक्स टाइप करेंगे। उसके रिजल्ट में ये जो फर्स्ट वाला आया है रिजल्ट eportal.incometax.gov.in, इस पे जाएंगे। ये लॉगिन पेज ओपन हो गए हैं। इस पे आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। मैंने अपना बना रखा है, आप लोग जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं उनको भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन अप करें और उसके बाद में ये क्रिएट करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन की उसमें ज़रूरत होती है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस वगैरह, और फिर ये आसानी से क्रिएट हो जाता है। चलिए, ये लॉगिन हो गए हैं। सबसे पहले इसमें ये आ रहा है प्रोफाइल स्टेटस 75% कंप्लीट। ये ऐसे एक प्रोफाइल आएगा। इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। खैर, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ऑलरेडी अपडेट है, जितना मुझे चाहिए सफिशिएंट है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे। देखिए, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 फॉर असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। हमने ये वाला फाइल करना है। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आता है, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर फ्रेंड्स, ये असेसमेंट ईयर एक साल आगे का होता है, तो 2021-22 हम ये वाला जो करंट असेसमेंट ईयर, इस पर क्लिक करके और आगे चल जाएंगे। कंटिन्यू। अगला ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग में ऑनलाइन रिकमेंडेड। ओके, ये फ्रेंड्स इसमें दिखा रहा है रिज्यूम फाइलिंग। ये मैंने थोड़ा पहले अपना आईटी रिटर्न भर रखा था, एक ड्राफ्ट, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को बताने के लिए मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग, फिर से फ्रेश एक फाइलिंग करूँगा। अभी आता है, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इसमें किस कैटेगरी में आपको करना है, तो हम सैलरीड पर्सन, हमारा आएगा इंडिविजुअल। कंटिन्यू। ओके, सेलेक्ट ITR फॉर्म। ITR फॉर्म सैलरीड पर्सन्स के लिए ITR 1 सेलेक्ट कीजिए। इसी में हम लोग आते हैं। प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोडिंग हो रही है। ये ऊपर आप टाइम देख सकते हैं, 40 मिनट्स का मुझे टाइम मिलता है। पहले ये 15 मिनट का होता था, अभी ये अपडेट हो चुका है वर्जन 2.0। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें और ज़्यादा ना बताते हुए ये सबका अलग अलग है, लेकिन अभी सैलरीड पर्सन्स के लिए हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखिए, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट प्रोसीड। इसमें कुछ हद तक ये प्री फिल्ड भी हो जाता है। 26 फॉर्म 26AS, ये जो हमारे पैन कार्ड से लिंक होता है, एक तरह का फॉर्म 16 भी होता है। तो ये ऑलरेडी कुछ डिटेल्स इनकी खुद की होती हैं, कुछ हमें वैलिडेट करनी होती हैं। तो हम अपना इसमें वैलिडेट करेंगे। हमारे पास जो हमारा जो पे अकाउंट ऑफिस है, वो फॉर्म 16 में लिख के दे देता है। फॉर्म 16 आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा।
हमरा से डाउनलोड कर सकते हो या फिर जो सरकारी दफ्तर में आर्मी इंटरनेट पे मिल जाता है। चलो अब चलेंगे इसके फर्स्ट स्टेप पे, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में प्रोफाइल वगैरह है, पैन कार्ड है, नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। अब देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्लिक करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइलिंग सेक्शन ये रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो फ्रेंड्स ड्यू डेट है इसका 31 जुलाई, तो हम बिफोर ड्यू डेट ही कर रहे हैं। अभी 31 जुलाई नहीं है, आज 12 जुलाई है, तो अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए सेक्शन 139 ब्रैकेट में 1 ये रहेगा। सेकंड वाले को हम ऑफ कर लेंगे क्योंकि और कुछ लेना देना है नहीं, हमारा एक वही सेक्शन है 139 ब्रैकेट में 1। अब उसके बाद ये आता है, नेक्स्ट आता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। फ्रेंड्स नए वाला जो टैक्स रिजाइम है अंडर सेक्शन 115 BAC, इसमें क्या है, इसमें अगर हमने ऑप्ट कर लिया, ये चूज कर लिया, तो इसमें हम रिफंड वाले जो प्रोसीजर है वो सब हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। हम वो पुराना वाला जो मैनुअल भरते हैं रिफंड प्रोसीजर के लिए उसी में करेंगे। ये एक बैंक ऐड है, बैंक डिटेल, एक बैंक अकाउंट ऐड रहता है जो कि रिफंड वगैरह के लिए होता है। और भी हैं अगर तो ऐड अनदर में कर सकते हैं। ओके, कंफर्म कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। तो फ्रेंड ये देखिए ग्रीन टिक हो गए हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में। अब हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में फ्रेंड्स अभी हम आएंगे, एक बार मैं आपको फॉर्म 16 में अपना वाला दिखा, इसमें देख लेंगे ग्रॉस सैलरी है हमारा 6,91,367। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, तो 691,367 ये हमने इधर भरना है। ये ऑप्शन अभी खुल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। तो ये एडिट वाला ऑप्शन खुलता तो हाँ फ्रेंड्स देखिए ये खुल गया है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इसमें हम भरेंगे जो हमारा ग्रॉस सैलरी है 6,91,367। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए भरते ही ये ऊपर वाले में आ गया, ग्रॉस सैलरी में ही आ गया। उसके बाद हमने कुछ नहीं छेड़ना है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इन सबको कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पशन में देखिए 1200 आ गया है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पशन नहीं और कुछ नहीं। ये देखिए 50,000 ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली ये आ चुका है। एंटरटेनमेंट में कुछ भी नहीं है, तो ये सब करने के बाद में 6,40,167 जो कि बिल्कुल ये चार्जेबल इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरीज ये आ जाते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। ये देखिए 6,40,167 यही मैं आपको दिखाऊंगा, यही अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। ये आपको फॉर्म 16 में एक बार दिखा दूँ। ये देखिए 6 लाख, ये ग्रॉस टोटल इनकम 9 वाले पैरा में 9 सीरियल नंबर में 6,40,167 आ चुके हैं। ओके, अब हम चलेंगे वापस यहाँ पे। अब इसमें और आगे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एग्जम्प्ट इनकम, कुछ भी नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं है। कंफर्म करेंगे, इसको हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड।
देखिए फ्रेंड्स 2 हो गए हैं। अब हम चलेंगे टोटल डिडक्शन पे। टोटल डिडक्शन में आता है जो हमने फंड वगैरह जमा किए हुए हैं उसका ब्यौरा देना पड़ता है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? क्या डोनेशन किया है? नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G? नो। हमारा दोस्तों आता है सेक्शन 80C पे आता है, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF या AFPP फंड होता है, या AGIF में जो हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये सब सेविंग्स होती हैं। तो इसमें आता है हमारा सेक्शन 80C में, तो हम इसमें भरेंगे अपना। अब देखिए, अब फॉर्म 16 में वापस चलेंगे, आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए 1.5 लाख की छूट है, 1,50,000, लेकिन हमारा जो पूरा जमा है अंडर सेक्शन 80C ये है 1,74,000, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे 1,74,000। ये मैंने प्री फिल किया हुआ था इसलिए पहले से आ गया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम? नो। अगर है तो कर सकते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेक टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ ऐसा है तो नो, हमारे केस में नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन? लोन की तरफ से अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, हायर एजुकेशन का अगर लोन रखा है उस पर, तो इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर वो छूट मिल सकती है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? एनी अदर डिडक्शन में फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पेंशन फंड हो गया, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम और ना ऑप्शन करके हमारे सिर्फ ये नो वाला करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए, ये बताया है टोटल चैप्टर डिडक्शन एंटर मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज री-वेरीफाई। इसको री-वेरीफाई करना है, क्योंकि अब इसका कहना ये है कि 1.5 लाख की ही छूट है, लेकिन हमने जमा कर रखा है 174। तो भैया अब हमने तो इतना किया है, कई लोगों को और भी ज़्यादा है, तो जो है वो है, हमें ये री-वेरीफाई करना होता है। कैसे? फॉर्म 16 1,74,000 है, जो कि ये दिखा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब ये देखिए 80D से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम ये डिलीट वाला बटन दबा देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। डिडक्शन कंफर्म करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गया है, ये टोटल डिडक्शन वाला हो गया है। अब हम चलेंगे चौथा ऑप्शन। 3 ऑप्शन हो चुके हैं सर, 1 2 3। चौथा ऑप्शन है टैक्स पेड। टैक्स पेड में चलेंगे कि हमारा टैक्स कितना बनता है, वो इसमें एक कैलकुलेटर रहता है। टैक्स पेड में वेरीफाई टैक्स पेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो पहला वाला आप देख रहे हो TDS ऑन सैलरी इनकम, ये होता है POR की डिटेल। अगर जैसे मेरे केस में तो कुछ कटा है नहीं, और अगर आपके केस में कुछ कटा है तो यहाँ पे शो डिटेल्स में वो आप फिल कर सकते हो उसका जो टैन नंबर, जो पेइंग अथॉरिटी ने जो आपका टैक्स काटा हुआ है। ये सेकंड वाला है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी आता है कि अगर बैंक ने आपका कोई टैक्स काटा हो, ये बैंक का काटा हुआ, ये आपको मिल जाएगा। ये ऊपर आप देख रहे हैं व्यू योर फॉर्म 26AS, ये सारी डिटेल फॉर्म 26AS में मिल जाएंगे आपको, आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। खैर मेरे केस में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को काटा हो तो एक बार जो फॉर्म 26AS डाउनलोड करके पक्का चेक कर लें। ओके, उसके नीचे आते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 16C। 16C हमारे लिए लागू नहीं है, 16C इसके बाद कुछ नहीं है, ये पेंशनर्स वगैरह के लिए, उनके और भी दूसरे लोगों के लिए, सैलरीड के लिए नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, नो। तो फॉर्म 16 में हमारा फॉर्म 16 एक बार देख लेंगे।
कुछ भी नहीं कटा है, 0 ही है। ओके, तो कंफर्म करेंगे हम 0 का। हाँ, अगर कुछ काटा होता तो वहाँ पे ऐड करते हैं डिटेल्स। ऐड डिटेल्स में उनका पैन नंबर आता है। अब पैन नंबर, वो टैन नंबर जो होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए मैं एक बार बताया तो ये देखिए, ये टैन ऑफ द डिडक्टर की NEP09709A ये है जो, और एम्प्लॉयर का कोड है 51, ये सब होता है। पैन ऑफ द डिडक्टर, ये टैन ऑफ द डिडक्टर है और ये पैन ऑफ द डिडक्टर है। ये सब एंट्री फिल करनी पड़ती है अगर कटा है आपका टैक्स तो, और वो वेरिफिकेशन के लिए, उसके रिफंड के लिए काम आता है। नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का है। टोटल डिडक्शन है 490 हो गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेटर होता है 12,009 का। और ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा रिबेट में मिल जाता है हमें 87 अल्फा में। अंडर सेक्शन 87 अल्फा में 12,009 का जितना टैक्स स्लैब्स आता है वो पूरा, इसको हम देखें सो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये 5 लाख तक का 5% हुआ, तो ये 5% जो इसके अंडर में आता है 87 अल्फा के अंदर ये हमारा छूट हो जाता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से कुछ है ही नहीं, तो उसके आगे 0 के आगे तो कुछ लगेगा नहीं। ओके, अगर ग्रेचुटी वगैरह ली है तो रिलीफ व्हेन सैलरी ग्रेचुटी पेड इन एरियर्स इन एडवांस, अगर एडवांस कुछ मिलता है तो वो इसमें फिल करना पड़ता है 10E के। जैसे कई बार क्या होता है एरियर वगैरह मिल जाता है, तो एरियर वगैरह ये फॉर्म 10E में हम भर सकते हैं। ओके, हमारे केस में तो कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल कितना हमें करना है और कितना टैक्स काट लिया है, अभी तो फिलहाल 0 ही है। ओके, कंफर्म करेंगे। हम देखिए फ्रेंड्स, हमारा लगभग सारा कुछ हो चुका है। प्रोसीड पे जाएंगे। यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ₹0। प्रिंट भी ले सकते हैं इसका देख के, और प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे। अब इसको मेन है वैलिडेट करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म ये रिटर्न समरी ये आ जाता है, ये IP एड्रेस है ऊपर, और ये इसको टिक कर देंगे। I अनिल कुमार, सन ऑफ, मेरे फादर का नाम आ गया, उसके बाद सेल्फ आ गया, पैन नंबर आ गया। उसके बाद इफ द रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर गिव फर्दर डिटेल बिलो। अगर कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर भरता है, जैसे हमारा कई बार कहता है हम दूसरों से भरवाते हैं, तो वो अपना यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक, प्रोसीड टू प्रीव्यू। पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं खुद ही भर रहा हूँ। ओके, प्रीव्यू एंड सबमिट, ये प्रीव्यू एक आ जाएगा, इसको आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से। नीचे आएगा प्रोसीड टू वैलिडेट। हाँ, हम देखिए वैलिडेशन, अच्छा एरर्स फ्रेंड्स, कुछ एरर आ रहे हैं इसमें। प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन ड्रॉप डाउन, ये हमने कुछ शायद छोड़ दिया है, इसमें डिलीट करना था या कुछ सेलेक्ट करना था। यहाँ पे इसमें वही, अगर एक भी कॉलम छूट गया तो ये वैलिडेट करने के लिए मांगता है, ये उसमें आएगा नहीं। ये वेदर यू और योर फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन कोई है, मेरे फादर मदर अभी नहीं है, अभी 2 साल बचे हुए हैं। नो,
सरपंच का पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं। ओके, कोई रिलेटिव अगर सीनियर सिटीजन है, ये पूछा है इसमें। मेरे तो इसमें से कुछ नहीं है। ओके, वेरीफाई करेंगे। ATC का हो गया है, ATD ठीक है, अभी सब हो गया है, हमने लगभग भर लिए हैं। कंफर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू रिटर्न, इसे सारा क्लिक कर लिया। प्रोसीड टू प्रीव्यू, ये तब तक नहीं होगा जब तक कोई भी अगर कॉलम छूट गया हो, तो ये एरर बताता ही रहेगा। देखते हैं अभी इस बार। प्रीव्यू एंड सबमिट, प्रोसीड टू वैलिडेट। ओके, ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए हम जाएंगे। वेरिफिकेशन देखिए कई तरीक़ों से होता है। एक तो इंटरनेट बैंकिंग से होता है, और ये ई वेरीफाई। अब ई वेरीफाई जो है आधार का OTP से। आधार जो इसमें नंबर लिखा है अपना, आपका पर्सनल आधार नंबर जो है, वो जिस मोबाइल से लिंक है उस पर ये OTP भेजता है। अभी मैंने ई वेरीफाई कर रखा है, कर दिया, मतलब क्लिक किया है। अभी देखते हैं, ये इसमें आएगा ऑप्शन, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल आधार। देखते हैं ये वाला ऑप्शन में, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर आधार। ओके, जनरेट आधार OTP। देखते हैं हमारे उसमें आ चुका है कि नहीं। जैसा भी आया है, एक मैसेज आया हुआ है, आया मेरे पास SMS आ गया है। अभी इसको भरेंगे 43। ओके, अभी वैलिडेट करेंगे। कंफर्म सबमिशन, सबमिट करो। You have successfully filed and verified your return. We will notify you on, जो मेरा मोबाइल नंबर है, एंड जो ईमेल ID। ओके, इसको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, ये आप लोग भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। कुछ भी नहीं होता है इसमें ऐसा, जो कि जैसे जिस तरह से CA वगैरह ये हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप लोग भर नहीं पाओगे, इसलिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बहुत तरह तरह की हम डिफेंस पर्सन्स को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, और अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मैंने यूट्यूब में देखा कई बार। मैं कोई CA नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब में कई बार देखा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग मेरा वीडियो देखिए और आराम से इसमें रिफंड के प्रोसीजर्स में करिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे भी वीडियो लगी हो अपने कमेंट्स प्लीज़ बताइए, ताकि मैं और कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, बाय।